जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आ पा रही क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है। और आज बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी, यूपी एसआई की वैकेंसी कब आएंगी, हम किन से पढ़ें, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें, पेड कोर्स लें या ना लें। और सबसे ज़रूरी बात कि जो हम वैकेंसी का फॉर्म जिस वैकेंसी के फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस साल के अंदर आएगी भी या नहीं आएगी। तो आज इसी सब में बात करेंगे और स्पेशली आपको पूरी डिटेल मेरे द्वारा दे दी जाएगी। आप उसके बाद आप चाहे तो आप पेड कोर्स ले सकते हो, चाहे तो आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा ही गरीब है और बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी पेड कोर्स लेने की। बेटा आप ऐसे भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मतलब आपको हर चीज़ की वो दी जाएगी, बस मेहनत आपको पूरी करनी है। मेहनत आप में आपको कोई कमी नहीं छोड़नी, ठीक है। और ये जो टाइम होता है ना कि जब फॉर्म नहीं आते और मतलब फ़ॉर्म का इंतज़ार दुनिया कर रही होती है और उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यही टाइम होता है अच्छे से पढ़ने का। कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली थी और उसके बाद जितने भी फॉर्म आए हमारे सारे क्लियर होते चले गए, क्योंकि हमने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उसके बाद बस हमें पेपर देना था, पेपर में बैठना था और सीधा नेक्स्ट स्टेज पे जाना था, क्योंकि सारे पेपर हमारे ऐसे ही क्लियर होते चले गए। मतलब मेहनत करी, ऐसे तो क्लियर नहीं हुए पर एक ही बार में मेहनत कर ली। तो जो अभी ये टाइम है ना कि फॉर्म कब आएंगे और फॉर्म कब आएंगे, बार बार आप लोग यही पूछते रहते हैं। मुझे पता है बहुत मुश्किल है ये समय, इस टाइम को काट पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, पर जो धैर्य रखता है वही जीतता है ना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल के और मतलब यूपी एसआई के सब इंस्पेक्टर वाले फॉर्म आपके कब तक आएंगे। तो मैं आपको कोई जुमला कोई वो नहीं देने वाली, कोई ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जुमला देने वाले बहुत लोग हैं जो रोज़ वीडियो डालते रहते हैं, अब आ गए कल आ गए ये वो। देखो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो तो पहुंच चुके हैं आराम से जनवरी में, ठीक है। और जो यूपी एसआई के फॉर्म है वो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है ना उसको इस वजह से डाउन मत करो कि फॉर्म तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि फॉर्म आए उसके बाद प्रोसेस बहुत तेज़ी से बीतेगा। अगर जनवरी फरवरी में फॉर्म आ गए, आप ये लगा के चलो जनवरी फरवरी में अगर फॉर्म आ गए तो उसके बाद 1 महीना ये फॉर्म भरने को देंगे और 1 ही महीना आपको बीच में देंगे। और एक बार अगर वैकेंसी हाथ से निकल गई ना तो उसके बाद कुछ नहीं ले पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कुछ भी पकड़ पाना। इस अगर एक बार ये वैकेंसी चली गई यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी और यूपी एसआई की भी, तो आप बैठे रहोगे, 5-5 साल वेट करते रहोगे। 2016 में वैकेंसी आई थी और उसके बाद 2021 में आई थी, ये 5 साल बाद, 5 साल का टेन्योर हो चुका है। और इस साल वैकेंसी आएगी, मतलब जो 2024 हमारा आने वाला है, इस साल ये दोनों वैकेंसीज आनी हैं, ये तय है, ये बिल्कुल निश्चित है। आप इस बात को जान लो। तो जितना अच्छे से पढ़ाई कर सको उतना अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। बहुत सारी जो कोचिंग्स है ना वो सारी की सारी बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी और बच्चे भी एक्टिव हो जाएंगे। इस समय पे बच्चों का थोड़ा मोरल डाउन है, तो जो बच्चे अभी अपने आप को दृढ़ रख लेंगे वो बच्चे जीत जाएंगे। इसीलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, ताकि जब फॉर्म आए ना तो सबसे पहला जो सिलेक्शन का वो हो चांसेस हो वो आपके हों, ठीक है। आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को 20 से 25% बढ़ा सकते हैं अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो, समझ रहे हो। अब आते हैं पढ़ना किस पे है। तो देखो दो ही फेमस संस्थान हैं यूपी पुलिस के नाम पे और यूपी कांस्टेबल के नाम पे, और सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे जो ट्रस्ट करते हैं बच्चे वो करते हैं रोज़गार विद अंकित पे। अब वो क्यों करते हैं क्यों नहीं करते वो तो सब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। पर ये बात है कि हाँ मेरा भी जो ट्रस्टवर्दी संस्थान है वो मेरे दो ही थे। एक तो रोज़गार विद अंकित सर जो अंकित भाटी सर पढ़ाते हैं जिस पे, और एग्ज़ामपुर पे, ठीक है। मेरे दो पे ही मुझे ट्रस्ट था। अब जो लोग कहते हैं एग्ज़ामपुर को वो तो अब क्या ही कह सकते हैं, पर हाँ वो लोग मेहनत करते हैं और सच में करते हैं। तो देखो अब मैं आपको रिसोर्सेज बता रही हूँ कि आपको कौन कौन सी मतलब चीज़ें किस किस टीचर से पढ़नी है, पेड कोर्स लेना है या नहीं लेना। सबसे पहले हम आते हैं रोज़गार विद अंकित पे। देखो रोज़गार विद अंकित पे नवीन सर पढ़ाते हैं हिंदी। हिंदी नवीन सर बहुत गजब की पढ़ाते हैं, 1 नंबर की हिंदी पढ़ाते हैं। अगर आप चाहें
तो आप यूट्यूब से उनकी क्लासेस ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। और उनका यूपीएसआई का भी कोर्स है, उस कोर्स में उनके सारे टीचर्स अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हैं, आपका मन करे तो। सेकंड नंबर पे एक दिग्विजय सर पहले पढ़ाते थे, जब हमने पेपर दिया था, मतलब पॉलिटी पढ़ाते थे उस टाइम पे वो। तो पॉलिटी आप उनसे कर लो, वो बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। पॉलिटी आपको अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं कर सकते कि टाइम पास पॉलिटी कर ली और फिर पास हो जाओ। लूसेंट वाली पॉलिटी और जो येलो बुक वाली पॉलिटी यूपीएसआई में नहीं आएगी। तो पर्टिकुलरली अगर आप यूपीएसआई के लिए फोकस्ड हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी पॉलिटी की और मूल विधि की भी। अब कुछ लोग कह रहे हैं मूल विधि आएगी नहीं है, ये होगा वो होगा। देखो अभी तक के पैटर्न में तो मूल विधि है, तो आप लोग मूल विधि पढ़ लो, ठीक है। अगर आपका बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तब मूल विधि पे आना, अभी से मूल विधि पे मत आना। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने मूल विधि करी ही नहीं थी। मैंने सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी जो नवीन सर ने 6-6 घंटे की वीडियो डाली थी ना, सिर्फ वो करी थी। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो कि मतलब वो पर्टिकुलर टीचर ऐसा कह रहा है कि इतने नोट्स बना लो, उतने नोट्स बना लो, सब कुछ इसमें से आएगा। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। देखो विवेक सर, मतलब जो एग्जामपुर वाले सर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए पढ़ाया था, या ये आईपीसी और सीआरपीसी मूल विधि के लिए, मतलब पर उतना सब वर्थ इट नहीं लगा मुझे पर्टिकुलरली, तो मैंने अपना नहीं किया था इतना। ठीक है, आपका मन करे तो आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, पर इतना वर्थ इट नहीं है। 6-6 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है अभी भी आईपीसी सीआरपीसी की, उतना मोर देन इनफ है। आप लोग उतना ही याद रख पाओ, वही बहुत है। ठीक है, तो मूल विधि के लिए कौन हो गया? नवीन सर हो गए हमारे। पॉलिटी के लिए दिग्विजय सर हो गए, और हिंदी के लिए भी नवीन सर हो गए। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए राहुल तेवतिया सर हैं, उनके यूट्यूब पे भी क्लासेस अवेलेबल हैं, और 2 स्टार सीरीज़ हमने भी करी थी उस टाइम पे। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप 2 स्टार सीरीज़ की तरफ चले जाना, उन्होंने 2 स्टार सीरीज़ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है यूपीएसआई की, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग पेड बैच लेना चाहते हैं कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो आप लोग उनका पेड बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होगी रोजगार विद अंकित की बात। अब आते हैं एग्जामपुर पे। एग्जामपुर पे हिंदी विवेक सर पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है उनसे पढ़ना, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। मेरे टाइम पे वेद सर थे, मैंने वेद सर से पॉलिटी पढ़ी थी, तो वेद सर बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं, मतलब यूपीएससी लेवल की पॉलिटी आपकी क्लियर करा देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल की। ठीक है, तो आप चाहें तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, उनकी यूट्यूब पे भी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, और चाहे तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कि मैथ्स पे। मैथ्स मैंने पढ़ी थी मोहित सर से, तो कुछ चीज़ें मेरी आरडब्ल्यूए की थी और कुछ चीज़ें मेरी एग्जामपुर की थी, मेरे मतलब ऐसा था। ठीक, तो आप मैथ्स में पढ़ सकते हैं मोहित सर से, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और क्लासेस लेना चाहें तो आप क्लासेस ले सकते हैं, जैसे भी आपको अवेलेबिलिटी, जैसे भी आपको सुविधा लगती हो। नोट्स आपको सबके बनाने पड़ेंगे, फ्री में कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलिए, आपने कोर्स ले लिया, अब पढ़ाई कैसे करनी है? पढ़ाई आपको करनी है प्रॉपर नोट्स बना के, लिख लिख के याद करो, बार बार लिख के याद करो। जितने भी पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं ना, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 14 में ये है, 15 में ये है, 16 में ये है, 17 में, ऐसे कर आप ये कर के याद करो। ठीक है, कोई भी पेपर ले लो, उस पर लिखते रहो, मतलब 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 15 में समता का अधिकार, 16 में अफसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत। ऐसे कर के जब आप याद करोगे तब आपको याद होगा। ठीक है, बार हज़ार बार उसको याद करते रहो। वैकेंसीज़ आपकी आएंगी, वैकेंसीज़ आपकी ज़रूर आएंगी। ठीक है, कुछ लोग इंडियन कोचिंग को भी फॉलो करते हैं। इंडियन कोचिंग पे जो पॉलिटी पढ़ाते हैं, बस मुझे उनकी थोड़ी अच्छी लगती है, बाकी मैंने और टीचर्स देखे नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोग वैसे जहाँ तक हैं, ये 2 सोर्सेज ही फॉलो कर लो ना अगर यूट्यूब पे, तो आप ज़्यादा बेस्ट रहोगे। ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो कि इसका भी कर लूँ, उसका भी कर लूँ, इधर भी चला जाऊँ, उधर भी चला जाऊँ, तो फिर बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। 1-1.5 महीना तो आप यही खोजने में लगा दोगे कि मुझे टीचर कौन सा पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा काम मत करना। अपने टीचर चूज़ कर लो, आपको 2 दिन का समय दे रही हूँ मैं। आप अपने टीचर चूज़ कर लो, इस टीचर से मैं ये पढ़ूंगा, इस टीचर से मैं ये पढ़ूंगा, इस टीचर से ये, इस टीचर से ये सब पढ़ने के बाद उनके प्रॉपरली कॉपी खरीदो, अच्छी सी पेन खरीदो, अच्छे नोट्स बनाओ, बढ़िया। ठीक है, अभी समय है आपके पास 2-3 महीने का, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये, क्योंकि वैकेंसीज़ आपकी आएंगी ज़रूर, ये बात तय है, आनी ही है, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो आप मेहनत करो अच्छे से और जीत के आना। ठीक है, नाम रोशन करके आना माँ बाप का। जय हिंद।